Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis MBBS General Physician. आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट एमडीएमएस आयुर्वेदा काउंसलिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने नोटिस रिलीज कर दिया है 26/10/2023 को। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग पीजी मैक आयुष 2023 फॉर एमडीएमएस आयुर्वेदा कोर्स, ठीक है। आयुर्वेदा के लिए भी सेम शेड्यूल है, होम्योपैथिक के लिए भी सेम यही शेड्यूल है, यूनानी के लिए भी सेम यही शेड्यूल है, ठीक है। तो ये ओनली फॉर बिहार स्टेट के लिए, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट के लिए है। तो यहाँ पर देखिए वन बाय वन हम देखते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सीट मैट्रिक्स का हमने एक ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है कि जो सीट मैट्रिक्स जो इस साल 2023-24 सेशन के लिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में जो सिचुएटेड है उसका सीट हमने वीडियो बनाया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं सीट के लिए, ठीक है। तो आइए नोटिस को देखते हैं। कैंडिडेट, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ एपीजीटी 2023 which has been provided by National Testing Agency through Health Department, Government of Bihar for admission to first year of different postgraduate MD/MS Ayurveda degree course in Government/Private Ayurvedic College of Bihar State is being uploaded ऑन बोर्ड्स वेबसाइट, जो कि वेबसाइट आप देख सकते हैं, वेबसाइट ये रहा, ठीक है। तो जो बच्चे बिहार में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हो लेने के लिए गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बिहार का डोमिसाइल होना आपको बहुत ज़रूरी है। बिहार का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है। बट जो प्राइवेट में लेना चाह रहे हो, प्राइवेट कॉलेज ऑफ बिहार में जो भी है एमडीएमएस आयुर्वेदा के लिए, तो उसके लिए जो है डोमिसाइल का होना ज़रूरी नहीं है और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बिहार का होना ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट के लिए किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न रहता है कि अदर स्टेट वाले क्या प्राइवेट में ले सकते हैं, अदर स्टेट में बिल्कुल ले सकते हैं। प्राइवेट के लिए सारा रूल जो होता है गवर्नमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो आइए अब वन बाय वन देखते हैं आगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट एपीजीटी 2023 आयुर्वेदा फॉर अपियरिंग इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग पीजी मैश आयुष 2023 फॉर एमडीएमएस आयुर्वेदा इन ऑर्डर टू सेलेक्ट candidates for admission to first year of the following postgraduate degree course, ठीक है। तो अब कौन कौन से कोर्स है उसको हम देखते हैं। हाँ, वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जो IAIA PGT 2023 क्वालिफाइड है। जो क्वालिफाइड ही नहीं है उनके लिए ये नहीं है, जो क्वालिफाइड है वो करेंगे। तो आइए एमडीएमएस कोर्स आयुर्वेदा में क्या क्या कोर्सेज हैं। आगत तंत्र, आयुर्वेदा संहिता, द्रव्य गुना, काय चिकित्सा, रचना शरीर, पंचकर्मा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शल्य, स्वास्थ्य मित्र एंड योगा इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना 2023-24 सेशन के लिए। और एमडी आयुर्वेदा कोर्स द्रव्य गुना, काय चिकित्सा, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, डीए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिवान, जो कि सिवान में सिचुएटेड है। सेशन 2023 के लिए यहाँ पे ये इन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेज के लिए टोटल जो सीट्स हैं डीजी के लिए 4 है और काय चिकित्सा के लिए 4 है, ये प्राइवेट के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट के लिए ऊपर जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो इसका सेपरेट एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में कितने सीट्स हैं, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हैं। अब देखते हैं एडमिशन प्रोसीडर फॉर काउंसलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो कि प्रोस्पेक्टस में भी दिया हुआ है। जो आपका जो रजिस्ट्रेशन फी जो लगेगा 2200 रुपये लगेंगे, ठीक है। 2200 रुपये आपको पे करना है, फिर आप रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में, जो कि आपको BCEC बोर्ड bihargovin पे क्लिक करेंगे पीजी मैश आयुष पे, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पीजी मैक आयुर्वेदा 2023 आएगा खुल के। तो उस पर आप क्या है वन स्टेप, पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
ईमेल आईडी ये सारा डालना है। सेकंड स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने हैं। थर्ड स्टेप में अपलोड करने हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो फ़ोटो जो होना चाहिए 100 केबी तक का होना चाहिए या उससे कम, और सिग्नेचर भी 100 केबी का होना चाहिए या उससे कम, दोनों चीज़ केबी में होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, ठीक है, 100 केबी से कम, सेपरेट। उसके बाद फोर्थ स्टेप में देखते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालना है। 5 स्टेप में प्रीव्यू करना है एप्लीकेशन फॉर्म को कि जो अगर कोई करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नेम मिस्टेक हो गया या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो उसको आप प्रीव्यू करके आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर फाइनल आपको 6 स्टेप में क्या करना है, पेमेंट करने हैं, जो कि 2200 रुपये का आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी से आप कर सकते हो जो आपको आसानी हो, ठीक है। उसके बाद जो कि ये 2200 रुपये वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और ये सारे कैटेगरी के लिए अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, डीक्यू कोटा सबके लिए। फिर उसके बाद 7 स्टेप में डाउनलोड करने हैं पार्ट ए, पार्ट बी को डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना है हार्ड कॉपी को और इसको अपने पास रखना है। जब काउंसलिंग डेट में ऑफलाइन जब काउंसलिंग होगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जब बुलाया जाएगा बीसीसी ऑफिस, आईएएस भवन पटना, नियर एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, तो वहाँ पे ये लेके जाना है, ठीक है। तो ये आप ना भूलें, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो पार्ट ए पार्ट बी को प्रिंट लेके हार्ड कॉपी में आपको अपने पास रखना है, ना कि बोर्ड को भेजना है, सेंड नहीं करना है, निकाल के अपने पास रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर एनी अदर एडिशनल फी फॉर प्राइवेट कॉलेज बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेज में लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो फॉर्म फिल करने के पहले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के पहले फ़ी स्ट्रक्चर, अदर एडिशनल फ़ी और प्राइवेट कॉलेज का आप पता कर लो, क्योंकि होता क्या है कि फ़ी ज़्यादा होता है, बहुत बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो पहले आप पता कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जो है प्राइवेट कॉलेज को रजिस्ट्रेशन में आप ऑप्ट कीजिए, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद जो है फ़ी स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज ये भी वेबसाइट पे डल जाएगा, बीसीसी के वेबसाइट पे, और जैसे डलेगा मैं वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी इसका फीस जो है वही 2-2.5 लाख के अराउंड था लास्ट ईयर, तो इस बार भी सम और लेस इतना ही होना चाहिए, ठीक है, मोर एंड लेस इतना ही होना चाहिए। बाकी नए साल है तो नए रूल में जो भी फीस होंगे तो आप वहाँ देख सकते हैं। एज प्राइवेट कॉलेज हैविंग हाई फी स्ट्रक्चर, जो कि सबको मालूम है, देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट कंफर्म द फी स्ट्रक्चर बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम आइदर वेबसाइट ऑफ बीसीसी बोर्ड और कंसर्न कॉलेज, या तो आप वेबसाइट से पता कर लो या जो कॉलेज में लेना चाह रहे हो उस कंसर्न कॉलेज से, तो वहाँ से पता चल जाएगा। बीसीसी बोर्ड टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फी स्ट्रक्चर of colleges and will not entertain any complaint regarding fee। तो बीसीसी बोर्ड क्या है, काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है, इसको फी वगैरह से कोई मतलब नहीं है और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप 1 बाय 1 ये पॉइंट पढ़ लीजिए। और मेन चीज़ पे मैं आता हूँ, ऑल सर्टिफिकेट इंक्लूडेड इन द लिस्ट गिवन बिलो इफ एप्लीकेबल मस्ट बी सबमिटेड इन ओरिजिनल by every candidate at the time of his or her counseling allotment of schedule date, ठीक है, allotment on schedule date, जिस डेट को आपको बुलाया जाएगा, जैसा कि 9 नवंबर 2023 से ऑफलाइन काउंसलिंग का डेट इन्होंने रिलीज किया है। बाकी उसके बाद और डिटेल आ जाएंगे कब किस किस बच्चे को कब किस दिन बुलाया गया है, तो उस दिन आपको ओरिजिनल जो अभी मैं पढ़ूंगा ये जो लिस्ट दिया हुआ है ये, और एज वेल एज 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का करा के आप अलग अलग फाइल में, ओरिजिनल अलग फाइल में रखना और डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी है उसको अलग फाइल में रख के लेके जाना सेपरेट। तो आइए, ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड ऑफ एआईपीजीटी 2023 ये चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 इसका चाहिए, और पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और मैट्रिक और इक्विवेलेंट जो ये इसका चाहिए। फिर पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और बीएमएस डिग्री, ठीक है, आपके
4th ईयर के चारों साल के यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों साल के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना। बीएमएस का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मस्ट है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। और अगर किसी कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी मस्ट होता है। और रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपने जब इंटर्नशिप कंप्लीट किया होगा तो एक सर्टिफिकेट मिला होगा वो लेके जाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई एम्प्लॉय है कहीं जॉब कर रहा है और पीजी में लेना चाह रहे हैं तो जिस इंस्टीट्यूशन में आप जॉब कर रहे हो वहाँ से एनओसी लेके आपको जाना है। आयुर्वेदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिए होगे तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना है। अगर किसी के पास परमानेंट नहीं है तो आपके पास जो प्रोविजनल है वो लेके जाइए और वहाँ बोल दीजिए परमानेंट हमने अप्लाई किया अब आया नहीं है, ठीक है, इसको लेके जाना है। उसके साथ साथ 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपने पीजीटी एग्जाम के टाइम जो अपलोड किया था फोटो, उसका 6 पीसेज आपको लेके जाने हैं, ठीक है ना। और जो एडमिट कार्ड पे आपने पेस्ट किया है वो तो सेम ही करते हैं लोग, तो ये आपको लेके जाना है। और डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी, पीजी मैक आयुष जो भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसका जो है पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके जाना है और आधार कार्ड लेके जाना है। और इसके अलावा अगर कोई और सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो लेके जाएं। अगर आप पीएच कोटा से अप्लाई कर रहे हो, डीयू कोटा से, तो वो भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आइए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है इस पार्ट का, इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर पीजी मैक आयुष फॉर एमडीएमएस आयुर्वेदा सेशन 2023, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 30/10/2023 जो कि स्टार्ट हो चुका है आज से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट कब है? 4/11/2023 तक, यानी 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक वीडियो मैं बनाया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर किसी को क्यूरीज आ रही है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिससे भी आप कर रहे हो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वो 4/11/2023 11:59 PM तक टाइम है, आप कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन एडिटिंग फैसिलिटी इन्होंने 5 नवंबर तक का एक दिन का दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम जो कि 7 नवंबर को ही उन्होंने रिलीज करना है, पब्लिकेशन ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम, बिहार स्टेट मेरिट लिस्ट एंड रैंक लिस्ट, ठीक है। और 9 नवंबर से 9/11/2023 से इन्होंने प्रपोज डेट डाला ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग का, यानी 7 तारीख को जो आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो 9 तारीख को आपको पहुंचना है वहाँ पे सारे ओरिजिनल एज वेल एज 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी लेके। जिस दिन आपको बुलाया जाएगा वो जब फर्दर शेड्यूल आएंगे मेरिट लिस्ट के साथ तो उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो और डेट दिया रहेगा, उस दिन आपको पहुंचना है 10 बजे। कहाँ पे पहुंचना? आईएएस भवन में के पास बीसीसी ऑफिस है, ये पटना एयरपोर्ट, ठीक है, वहाँ पे पहुंचे और जाके काउंसलिंग अटेम्प्ट कीजिए। और कोई भी क्यूरीज आती है इस चीज़ के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और चैनल पे नंबर डला हुआ है वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। एंड thank you for now, thank you so much and all the best.